सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस 38वीं कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम प्रातः जागरण जो हमारी चर्या है, जो हमारा प्रातः जागरण पूरे दिन की आधारशिला है। यदि हमारा प्रातः जागरण अच्छा हुआ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए, तो हमारा तन और मन पूरा स्वस्थ रहता है, बहुत ही ऊर्जा से भरपूर रहता है। परंतु यदि हम प्रातःकाल नहीं उठ पाए तो अनेक प्रकार के तनाव हमको पूरे दिन सताते रहते हैं। हम बार बार आलस्य करते हैं, प्रमाद करते हैं। परंतु यदि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए और जैसी दिनचर्या बताई गई है शास्त्रों में, वैसी दिनचर्या का पालन हमने किया प्रातःकाल, तो पूरे दिन हमारा उत्साह में रहता है। यद्यपि हम प्रातः जागरण से शयन पर्यंत अनेक प्रकार के व्यवहारों में संलिप्त रहते हैं। उन व्यवहारों को करते करते कभी प्रसन्नता होती है, कभी अप्रसन्नता आती है, कभी हम दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं, कभी हताश, कभी निराश, ऐसी स्थिति आती रहती हैं। जो व्यक्ति प्रातः जागरण करता है उसकी आयु स्वतः बढ़ जाती है। उस समय जब चारों ओर का जो वातावरण है बिल्कुल शांत हो रहता है, उस शांत वातावरण में उठ करके उस परम पिता परमेश्वर का जब हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो हमारी बुद्धि ठीक ठीक काम करती है। और हमारी बुद्धि जब ठीक काम करेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे सारे व्यवहार ठीक होंगे। यदि हमारी चंचलता, हमारा जो दैनिक व्यवहार है, जो आचार है, जो आचरण है, वह ठीक नहीं है, तो हम स्वाभाविक सी बात है अपने जीवन को ठीक ठीक नहीं चला सकते हैं। ये मूल आधार है और इस आधार को हमारे ऋषियों ने समझा। यदि प्रातः की दिनचर्या ठीक होगी तो व्यक्ति का स्वभाव, उसका नेचर बहुत ही सौम्य होगा। उसके अंदर की जो नकारात्मकता है वो क्षीण हो जाती है, सकारात्मक स्वभाव आने लगता है। विगत कक्षा में आपने प्रश्न किया था कि यदि हम न जागें तो क्या इससे कोई हानि नहीं है? ये तो जबरदस्ती जगाने वाली बात है। तो एक बात कही गई थी कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। शरीर की पुष्टि के लिए, शरीर के आरोग्यता के लिए, हमारा शरीर निरोगी हो, योगी हो, सबके लिए उपयोगी हो, ऐसी धारणा जिनकी है उनको प्रातः जागरण करना ही चाहिए। समय से सोना और समय से जागना। कई बार हम कोशिश करते हैं, खासकर विद्यार्थियों के व्यवहार में देखा जाता है कि क्या कहें, हम उठना तो चाहते हैं, जगना चाहते हैं, लेकिन जग नहीं पाते। कोशिश करते हैं लेकिन वो स्वभाव में नहीं आ पाता है। तो प्रातः जो लोग नहीं जाग पाते हैं उनको कुंठा होती है,
जागने का प्रयास करते हैं, जाग नहीं पाते हैं तो दुख होता है कि आज जाग नहीं पाए। कुछ लोग उसमें विपरीत विचार भी रखते हैं, उसका उल्टा विचार रखते हैं कि ऐसे लोग जो सुबह जाग जाते हैं उनको कोई काम तो होता नहीं है, वो अनिद्रा के बीमार जो है रोगी होते हैं, उनको नींद नहीं आती, पता नहीं क्या करते हैं सुबह सुबह जाग करके। जो सोने वाले व्यक्ति हैं 8, 9, 10 बजे तक, जिनको कोई उनकी नींद में खलल ना डाले, कोई विघ्न ना डाले, तो उनको लगता है अच्छा है। और जो व्यक्ति जैसे यहाँ आप गुरुकुल में रहते हैं, एक कक्ष में 5 हैं, 4 हैं, किसी में 10 हैं, तो एक व्यक्ति यदि समय से जग जाता है, छात्रावासों में भी देखें या समूह में घर में भी देखें, घर में आप देखें छोटा बच्चा यदि किसी के घर में है और वो जग गया तो किसी को सोने नहीं देता। वो प्रातः कोई छोटे छोटे बच्चे 2:30 बजे जग जाते हैं, कोई 4 बजे जग जाते हैं, और जगने के बाद वो सोते नहीं हैं। जब सोते नहीं तो दूसरों को भी नहीं सोने देंगे। ऐसे ही प्रातः काल जिनके जागने का समय है, जो अपने स्वभाव में इस दिनचर्या को ले लिए, प्रातःचर्या को ले लिए कि नहीं उनको जगना ही जगना है, उनको तो प्रीति है जगने में। लेकिन जो नहीं जगते हैं, जिनका स्वभाव नहीं है जगने का, जो सोना ज्यादा पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि ये रोगी है, जबकि स्वयं वो रोगी है, स्वयं नहीं जग पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? क्योंकि उस गुण को नहीं जानता है, उससे उसकी प्रीति नहीं है कि प्रातः काल जाग करके व्यक्ति परमात्मा का चिंतन करता है, खुली खुली हवा का सेवन करता है, अमृत के जैसी ये वेला, अमृत वेला भी इसको बोलते हैं। अमृत वेला में जाग करके व्यक्ति अपने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का चिंतन करता है। सुबह से शाम तक क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका चिंतन करता है। अपने आयु का आकलन करता है कि मेरी आयु कितनी हो गई है और मुझको आज का जो दिन मिला है, आज की जो आयु है, उस आयु में मुझको क्या क्या शुभ कर्म करने हैं। इस जीवन का एक एक क्षण उपकार में, परोपकार में, सेवा में बीते, एक क्षण निरर्थक ना हो, ऐसी धारणा के साथ जो व्यक्ति पूरी दिनचर्या, मतलब पूरे प्रातः सायं तक अपनी दिनचर्या को प्रातः ही चिंतित कर लेता है, उसको चिंतन मनन से साध लेता है, तो उसके सारे कार्य ठीक होंगे। और जिसने चिंतन ही नहीं किया है, इस समय के महत्व को जिसने जाना नहीं है, उसको लगता है कि यह फालतू का काम है, ये निरर्थक है, प्रातः जागरण निरर्थक है। लेकिन जिसने इस अमृत का पान किया है, उसको कोई बोले कि मैं कुछ पैसे आपको देता हूं, आप प्रातः काल सोते रहो, उसको नींद ही नहीं आएगी, अच्छा ही नहीं लगेगा। एक श्लोक आता है इसी में कि व्यक्ति जब जानेगा, सुनेगा, समझेगा, या आप वेद शास्त्र उपनिषद की बातें सुनते हैं, ऋषियों की बातों को सुनते हैं और सुन करके उसको धारण करते हैं। जब धारण करते हैं तो जीवन उससे सुदृढ़ होता है, जीवन उससे अनुकरणीय होता है, अनुसरणीय होता है, हम हर प्रकार के दुर्तों से बचते हैं। आचार्य चाणक्य ने बहुत ही अच्छा श्लोक इसमें लिखा कि जीवन में बहुश्रुत होते हुए जो हमारे कल्याण के लिए चीजें हैं, उनको जान करके, उनको समझ करके हम उनका आचरण करें, और जो नहीं जानते हैं उसकी निंदा करते हैं। जैसे मैंने कहा कि प्रातः जागरण का रस जिसने नहीं लिया है, वह इसकी निंदा करेगा कि ऐसे लोग जो प्रातः जग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या किया करते हैं, इनकी दिनचर्या का कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति उसके गुणों को नहीं जानता, ऐसा हमको समझना चाहिए। तो एक श्लोक लिखा, आप लिख सकते हैं इसको या स्मरण भी कर सकते हैं। ना वेत्ति यो यस्य गुण प्रकर्षम
इसको हर उसमें समझना चाहिए कि ना वेत्ति यो यस्य गुणम प्रकर्षम, जो व्यक्ति ना वेत्ति नहीं जानता, यस्य गुणम प्रकर्ष, उसके गुण को, उसके महत्व को जो नहीं समझता है, सा तम, लिख लीजिए, सा तम सदा निंदन्ति, सदा निंदति, निंदति नात्र चित्रम, नात्र चित्रम, चित्रम। अगली बात कही उदाहरण देते हुए, यथा किराती, यथा किराती यथा किराती करिकुंभ जाता, यथा किराती करिकुंभ जाता मुक्ताः परित्यज्य बिभर्ति गुंजाः, मुक्ताः परित्यज्य मुक्ताः परित्यज्य बिभर्ति गुंजाः, बिभर्ति गुंजाः। एक बार उच्चारण भी कर सकते हैं, नावेति यो यस्य गुण प्रकर्षम, सा तं सदा निन्दति नात्र चित्रम, यथा किराती करिकुंभ जाता, यथा किराती करिकुंभ जाता मुक्तः परित्यज्य बिभर्ति गुंजाः। तो ध्यान दें, उदाहरण दे रहे हैं कि व्यक्ति जिस गुण को, जिसके गौरव को, जिसके महत्व को नहीं जानता है, उसको वह सदा नहीं पसंद करता है, उसकी निंदा करता है। जैसे कोई व्यक्ति जो हाथी के मस्तक में मोती पाया जाता है, उस मोती से बनी माला को छोड़ करके जो गुंजे से बनी माला धारण करता है और उसके महत्व को नहीं जानता। हाथी के मस्तक पर जो मोती होता है बहुत कीमती होता है, वो तो मोती नाम से ही लोग परिचित हैं। वैसे ही जो व्यक्ति प्रातः के इस वेला को, अमृतमयी वेला के रस का स्वादन नहीं किया है, जो इसके महत्व को नहीं समझता है, वह व्यक्ति उससे निंदा करता है। ये वैदिक जो परंपरा है उसको पसंद नहीं आती, उसको भाती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके महत्व को, इसके गुण को, इसके गौरव को, इससे होने वाले लाभ को वो नहीं जानता है। जब जानेगा, वैसा जिएगा, तो निसंदेह उसका जीवन चमकेगा, कोई इसमें संदेह नहीं है। बार बार लगातार यदि नहीं समझ में आती बात, तो भी हमको उसको समझना चाहिए।
हम छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के चक्कर में पड़े रहते हैं। कंकड़ पत्थर का तात्पर्य ये है कि ऐसे सुख की कामना करते हैं जो क्षणिक होता है, ऐसे भोगों की कामना करते हैं जिनसे हमारा ह्रास होता है, हमारी शक्ति क्षीण होती है। हम जानबूझ करके ऐसे रसातल को जाना चाहते हैं जहां पर हमको केवल निराशा ही मिलेगी। यदि एक गुण को अपना लें, सैकड़ों रोगों की एक दवा सुबह की खुली हवा, ऐसा लोग बोलते हैं। सैकड़ों रोगों की एक दवा प्रातः काल की खुली हवा। अब जब खुली हवा कब लेगा? जब उठेगा व्यक्ति, भ्रमण करेगा, चिंतन करेगा, जागरण करेगा, तभी तो ले सकता है। लेकिन नींद नहीं खुलेगी तो कैसा? नहीं हो पाएगा ना। इसलिए हमको इस बात को समझना चाहिए। और वेद भी कहता है कि जो व्यक्ति जागता है वही पाता है, उसी की लोग स्तुति करते हैं, उसी को लोग जानते समझते हैं जो उत्कर्ष को प्राप्त होता है। यो जागारा तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारा तम सामानयन्ति, यो जागारा तम अयम सोम आहा तवा अहमस्मि सख्ये न्योकाहा। ये बात कही ऋग्वेद में कि वही व्यक्ति स्तुत्य है, उसी व्यक्ति की जो है ऋचाएं कामना करती हैं, उसी को चाहती हैं। यो जागारा, जो जागता है। जागने का तात्पर्य क्या है? जो आलस्य प्रमाद को छोड़ करके सदा स्फूर्ति में रहता है, सदा होश में रहता है, बेहोश नहीं रहता। कुछ ऐसे भी आपको कहने वाले मिलेंगे कि हम नींद तो हमारी खुल जाती लेकिन उठने की हिम्मत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि आलस्य ने उनको दबा रखा है। नींद खुल जाएगी लेकिन फिर भी वो बिस्तर पर पड़े रहेंगे, बिस्तर से उठने का नाम नहीं लेते हैं। तो यो जागारा तम ऋचः कामयन्ते, जो जागता है तम ऋचः कामयन्ते, उसे ऋचाएं चाहती हैं, उसे इस संसार का सुख भोगने का अधिकार है। वही व्यक्ति इस संसार का सुख भोग सकता है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, निरोगी है। जो रोगी है वो ठीक से भोग भी नहीं भोग सकता। यह जागारा जो जागता है तम उ सामानयन्ति, उसे ही साम प्राप्त होते हैं, उसे ही साम अर्थात सब प्रकार के सुखों का जो मूल है वो प्राप्त होता है। ऋचा का मूल अर्थ स्तुति है। संसार में जागने वाले की ही सभी प्रशंसा करते हैं। सोना प्रायः निंदा जो है पात्र होता है, जो सोया रहता है वो निंदित होता है, लोग उसकी निंदा करते हैं। ऋचा से यदि संकेत ऋग्वेद समझे तब भी ठीक होगा। ऋग्वेद में तृण से लेकर के ब्रह्म पर्यंत सभी पदार्थों का ज्ञान बीज रूप में निरूपित है। जागने वाला सभी ज्ञानों का अधिकारी हो पाता है। वह जब जागेगा तो चिंतन करेगा, उसकी बुद्धि आगे बढ़ेगी, प्रकृष्टता को प्राप्त होगी। लेकिन जब जागेगा नहीं, सोया रहेगा, तो चिंतनशील नहीं रहेगा। इसलिए यहां कहा यह जागारा जो जागता है तम अयम सोम आहा, उसे यह सोम प्रभु कहता है अहम तब सख्ये, मैं तेरे सख्य में न्योका अस्मि, निरंतर घर वाला हूं। यो जागारा तम सामान्यंती, जो जागता है उसे साम शक्तियां प्राप्त होती हैं। जागने वाला पुरुष निरंतर प्रयत्न करता है, वह पढ़े लिखे को साक्षात करने का यत्न करता है, साक्षात्कार करने का यत्न करते हुए यत्न करके परम शांति धाम को प्राप्त होता है। और वह अपना आचार व्यवहार ठीक कर लेता है, उसका एक एक व्यवहार, उसका विहार, जो दिनचर्या है वो भी उसकी अच्छी हो जाती है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर
कही जा रही है कि जो जागता है उसे शाम शक्तियां प्राप्त होती हैं, आहार उसका शुद्ध होता है, आहार शुद्ध हो जाता है, उसे बोध हो जाता है कि आहार का, अन्न का मन पर प्रबल प्रभाव पड़ता है, जैसा अन्न लेंगे वैसा ही मन हो जाएगा। और छांदोग्य उपनिषद में ये कहा, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति प्रतिलंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्रमोचः। इसलिए हमारे जीवन में ये बहुत ही आवश्यक है, परंतु कुछ लोग इसका ध्यान नहीं करते, इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं, नहीं समझते हैं। हम कुछ ऐसी कोशिश करें, ऐसा प्रयास करें, सभी को ये चाहिए कि वह सूर्योदय से 2 घंटे 1 घंटे पहले उठे, और उठ करके कम से कम 1 महीने तक इसका प्रयोग करके आप देखें कि इसका जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आपके विचारों में, आपके स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी आधी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएंगी, तन से मन से विकार नष्ट होने लगते हैं। कुछ बिंदु ऐसे समझ सकते हैं कि प्रातः जो नहीं जाग पाते हैं, तो न जागने के कारण क्या है, कोशिश करने के बावजूद भी जग नहीं पाते, तो न जगने के पीछे क्या मूल कारण है। आलस्य तो है ही है, स्वभाव भी है, प्रातः नहीं जाग पाते, जागरण नहीं हो पाता। तो आप कुछ बिंदु इसमें लिख सकते हैं कि प्रातः न जागने के क्या कारण है, और उन कारणों को दूर करके हम जागने का प्रयास करें, क्योंकि बिना जागे काम चलेगा नहीं। जो जागता है वही पाता है, और जो सोता है वह खोता है, हैं? हाँ, और गीत भी आप सुनते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो जागने का उपाय करें, न जागने के कारणों को हटा देंगे तो आप जागने लगेंगे। तो पहला कारण आप नोट कर सकते हैं, और यदि आपके व्यवहार में ऐसा है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। पहला कारण क्या है कि लोग अधिक रात्रि तक जागते हैं, हैं? रात्रि में देर से सोने के कारण प्रातः उठ नहीं पाते, अधिक रात्रि में अधिक देर तक जागना, यह भी एक कारण है। रात्रि में अधिक देर तक जागना, दूसरा, अधिक भोजन कर लेने से, आपने अधिक भोजन रात्रि में किया, अधिक भोजन करने के कारण भी, अधिक भोजन करने के कारण, तीसरा कारण लिख सकते हैं रोगी होने के कारण, रोगी होने के कारण भी प्रातः जल्दी से नहीं उठ पाते। चौथा कारण लिख सकते हैं मादक द्रव्यों का प्रयोग करने के कारण, मादक द्रव्यों का प्रयोग करने के कारण।
5वां लिख सकते हैं, संकल्प शक्ति की कमी के कारण। संकल्प शक्ति की कमी के कारण। छठा लिख सकते हैं, आलस्य के कारण। ये ऊपर के कारण न होने के बावजूद यदि व्यक्ति आलसी है तो आलस्य के कारण व्यक्ति नहीं जग पाता। आलस्य के कारण, आलस्य के कारण वह बिस्तर नहीं छोड़ पाता है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। विषय भोगों का ज्यादा प्रयोग, ज्यादा इस्तेमाल करने से भी हम अपने जीवन में देखें कि हमारे शरीर पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो कुछ बिंदु आपके सामने लिखाए हैं, लंबी लिस्ट हो सकती है, परंतु कुछ कारण यहाँ पर आपके सामने रखे हैं। रात्रि में अधिक देर तक जागना, ये भी एक कारण है। प्रातः जल्दी न उठने का, तनाव भी एक कारण है। अधिक भोजन करने के कारण, रोगी होने के कारण, मादक द्रव्यों का प्रयोग करने के कारण, संकल्प शक्ति की कमी के कारण, आलस्य के कारण, ये जैसे कुछ आपके सामने रखे। इसमें दूसरा कारण और भी है कि व्यक्ति, जैसे कहा कि तनाव के कारण और विषयों का सेवन अधिक करने के कारण भी नींद नहीं खुलती जल्दी। तो हम इन कारणों को समझें कि रात्रि में देर से भोजन करने के कारण और अधिक भोजन करने के कारण दोनों हो सकते हैं। हाँ, इसका अब इसमें कारण में हम ये जो बिंदु लिखे हैं इनके कारण पर हम अगले भाग में चर्चा करेंगे। अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।